मरने से डर है, ठीक है बोला, मरने से डर है। और क्या डर है? हाँ, एग्जाम्स। आप लोग सब स्टूडेंट्स है, एग्जाम से जरूर डर है, हमको भी डरते, ठीक है। और क्या डर है? हाँ, इस बहुत अच्छा डर है, ये बहुत अच्छा डर है, इसको रखना है ना, ईश्वर से दूर होने का डर है, ठीक है। और क्या डर है? हाँ, एक्सीडेंट होने का डर है। और क्या है? हाँ, परिवार से दूर होने का डर है, ठीक है। और क्या डर है? और क्या? ओके। और हम लोग सब, प्रभु ने बोलता है, प्रभु ने क्या, कौन बोलता है डरो मत? कौन बोलता है डरो मत? हम बोले आपको डरो मत, आपको बहुत ज्यादा डरना है, ठीक है। अगर प्रभु बोले डरो मत, आपको डरना नहीं है, इसका इसलिए क्योंकि प्रभु संभालने वाला है, सब कुछ संभालने, उनका शक्ति है संभालने के लिए, वो संभालेगा। वो बोला, कितना बार बाइबल में डरो मत लिखा है? हाँ, 365, इसके लिए ताली बजाइए। 365 का नंबर क्या है? 365 क्या है? 365, हाँ, एक साल पूरा, नंबर ऑफ डेज, कितना नंबर ऑफ डेज है एक साल में, कितना नंबर है? हर एक दिन। आज भी प्रभु ने क्या बोला है? आज आप लोग उठे उस समय क्या बोला हम लोग को? डरो मत। लेकिन हम लोग क्या, किसको सुनते हैं? प्रभु को सुनता है? नहीं, हम लोग डरते रहता है, ठीक है। तो इसलिए डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो। क्या, हाँ, क्या सोच के हम लोग चिंता है हमारा जीवन में? बहुत सारे चीज ना, जो भी बोले ये सब सोच को हम चिंता रहता है। और कितने लोगों को और बहुत चिंता होता है कि फ्यूचर के बारे में सोच के, कितने लोग हैं, वाह, आधा से अधिया, एक मतलब मेजोरिटी ऑफ वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच के चिंता है, मैं क्या करूं, आगे क्या कैसे करे, मेरा क्या पढ़ाई होगा, कैसे होगा, क्या सब्जेक्ट लेना है, और क्या जॉब खोजना है ना हमारे, ठीक है। तो प्रभु ने बोला चिंता मत करो, कि हम लोग जोर से बोलेंगे, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने दाहिने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, हमें संभालेंगे, ठीक है। इसलिए और दूसरा एक वचन है, इसको आप लोग याद करके रखना है ना, ये सब वचन लिखा है ना, लिख करके याद करके रखना है। वो निर्गमन ग्रंथ 14:14 याद करने के लिए बहुत आसान है। निर्गमन ग्रंथ 14:14 अध्याय 14 पद संख्या 14, ये निर्गमन ग्रंथ का 14 का अध्याय आपको पढ़ना है। उसके बाद इस वचन को दोहराना है। क्यों प्रभु ने इस अध्याय 14 पद संख्या 14 में इस वचन को बताया, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा उस समय, आपको पता चलेगा इस वचन का शक्ति। और इस वचन आपका जीवन में कुछ बाधा है, कुछ बंधन है, उस समय इस वचन को दोहराते रहिए, तुरंत जो बंधन चला जाएगा। लेकिन वो अध्याय को पढ़ना है, ठीक है। तो प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और जोर से शब्द को पूरा उठ जाना है कि प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कौन करेगा? ईश्वर करेगा। किसके लिए करेगा? हम सबके लिए करेगा, हम सबके लिए करेगा। और एक वचन है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है
मांस से कुछ नहीं होता है। मैं तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। वह आत्मा और जीवन है। ओके, और दूसरा एक 57 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 57 57 स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 57 पद संख्या 3 पद संख्या 3। ओके, मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूं। ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूं। ईश्वर को जो मेरा हितकारी है। पुकारता है आप लोग। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय अध्याय 15 पद संख्या 3। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। इस वचन का महत्व हम लोग जानना चाहिए। शिक्षा, ईश्वर की शिक्षा क्या है? प्रभु की शिक्षा, प्रभु की वचन वचन वचन। सो मैं जो वचन बोला उसके कारण तुम शुद्ध हो गया। तो हमारा जीवन में शुद्धि और पवित्रता हमारा जीवन में आने के लिए हमको क्या बोलना चाहिए? वचन वचन बोलना चाहिए। मैं एक चमत्कार देखा। पिछले साल मैं 2 साल के पहले है ना, 1.5 साल के पहले मैं नोविशेट में, हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड में काल होता है नोविशेट में मैं उधर प्री नोविसेस रहता है और नोविसेस रहता है। उनको मैं 1 साल उधर थे, मैं नोविशेट में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। तो उस समय मैं उनको बोला कि वजन लिखने के लिए मैं सबको लोग 10, 11, 12 जन थे, हमें कितना मोटा से एक अच्छा से डायरी कर दिया, अच्छा डायरी कर दिया। उसके बाद बोला इसमें वजन लिखो, छोटा छोटा वजन, ऐसे वजन मैं बता रहे हैं ना, इस वजन को लिखो। उसके बाद उस वचन को खंडस करो। ये इंटरसेशन करता है, वजन बोलने शुरू किया, वजन आपस में वजन बोलने शुरू किया। उसके बाद कुछ लोग 300 वजन एक साल में 300, 400, 500 और अब 700 वजन लिखा है। उसके बाद उसको बहुत सारे 100 से ऊपर वजन अपने खंडस किया है। तो एक ब्रदर ने मेरा आके बोला, पर्सनली बोला, फादर सच में मेरा जो कोई इच्छा नहीं था आगे बढ़ने के लिए, हम छोड़ने के सोच रहा था, लेकिन इस वचन मुझे खींच रहा है। वचन बोलने शुरू किया, वचन खोला है उसको दिया। उसके बाद उसको जो छोड़ने का इच्छा खत्म हो गया, उसको और ज्यादा इच्छा हो गया पुरोहित बनने के लिए। हमारे साथ आकर के वो कन्फेशन किया है, मतलब बोला है, मेरा ऑफिस में आकर बोला है। देखिए इस वजन में शक्ति है, इस वजन में हमारा जीवन का बदलाव इस वजन में है, इसलिए हम लोग वजन बोलते हैं। ठीक है, एक बार और एक जोर से बोल के हम लोग बैठ जाएंगे।
मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। ठीक है, हम माँ मरियम का मध्यस्थता मांगते हैं। माँ मरियम सबसे अधिक वचन को, सबसे पहले अधिक वचन को ग्रहण किया। कौन किया? माँ मरियम। सबसे वचन को ही अपना गर्भ में किया है, उसके बाद वचन अपना मन में रखा है, मन में मनन चिंतन किया। जो बात को मनन चिंतन करना है, केवल सुनना नहीं है। प्रभु ने ही कहा है ना, केवल सुनने नहीं, उसका ऊपर आपका ध्यान देना है, उसके ऊपर चलना है, तब आपका जिंदगी बदल जाएंगे। ठीक है, माँ मरियम से मदद मात करेंगे। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मन के समय। आमीन। हम लोग सब जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति करेंगे। एक दूसरे को देखिए, मुस्कुराइए, बोलिए प्रभु आपको प्यार करता है। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम थोड़ा सा संस्कार, कितना संस्कार होता है हमारा? कितना होता? कौन बोला 7? सबको अभी मिलेंगे, डंडा मिलेंगे। कितना है जी? उधर को बोला था है? कितना संस्कार है पवित्र कैथोलिक कलीसिया में? अरे बाप रे बाप, कितना है? कितना है रे? उधर कोई बोल रहा था, कितना है? हैं? आप लोग 7 है? मैं पक्का कर रहा हूं। ओके, 7 है। आप लोग इतना जोर से बोल रहे तो ठीक है, 7 है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उधर कुछ लोग बोला था 10 15 बोला था इसलिए मैं इसे बोला। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी रात में मिडनाइट में जाकर पूछेगा, सोने का सो रहा है, कितना है जी? 7 बोलना। ठीक है ठीक है। सो प्रभु ने कौन दिया इस संस्कार को हम लोग को? क्या के लिए दिया है? हैं? क्या के लिए दिया है? ऐसे प्रभु को कुछ क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, कलीसिया में जुड़े रहने के लिए। ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए हम उसको पता कर जा रहे हैं आगे ना। हमको आगे कुछ बोलना है, मतलब टाइम नहीं है ज्यादा, इसलिए। कैथोलिक शिक्षा में संस्कार की परिभाषा इस प्रकार है, तो इसके लिए ध्यान से सुनना है। यह एक कृपा का प्रभावशाली चिन्ह है। यह एक कृपा का प्रभावशाली चिन्ह है जिसे मसीह ने स्थापित किया और कलीसिया चर्च में चर्च को सौंपा, जिसके द्वारा ईश्वरीय जीवन हम तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है इस संस्कार का? लास्ट लाइन में बगा, जिसके द्वारा ईश्वरीय जीवन हम तक पहुंचाया जाता है। तो ईश्वर का जीवन है, उस जीवन इस संस्कार द्वारा हमारा लाइफ में आता है। क्या ईश्वर का जीवन मेरा जीवन में आना जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है। उसके बाद बोलता है मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया यह सिखाती है कि यीशु मसीह ने अपनी पृथ्वी की सेवा के दौरान इन 7 संस्कारों की
स्थापना की। ओके, नाउ आगे अभी बोलने वाला अब ध्यान से सुनना है। कृपा का वितरण। कृपा, कृपा मतलब क्या है? ग्रेस, ग्रेस, कृपा, कृपा का वितरण होता है। ये वे माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर का अप्रत्याशित उपहार कृपा, ईश्वरीय जीवन विश्वासियों को प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें पवित्रता में बढ़ने और ईश्वर के करीब आने में मदद मिलती है। पक्का हो गया? पक्का हो गया? जिस संस्कार द्वारा जिससे उन्हें पवित्रता में बढ़ने और ईश्वर के करीब आने में मदद मिलता है। इतना ही केवल सोचना है, संस्कार के बारे में सोचना है, इतना है। और इस पवित्रता में आगे आने, पवित्रता का जरूरत है। पवित्रता क्या चीज है? पवित्रता क्या है? क्या चीज है पवित्रता? एक अवस्था है। प्रभु बोलता है मैं पवित्र हूं और तुम लोग भी पवित्र बन जाओ। तो पवित्र, हमें ईश्वर से पवित्रता मिलता है। पवित्र बिना पाप का एक अवस्था है। पाप नहीं है तो पवित्र है, अगर पाप है तो अपवित्र, पवित्र नहीं है। तो इसलिए प्रभु, ईश्वर में कोई पाप है? ईश्वर में कोई पाप है नहीं। तो कौन हम लोग को बनाया? कोई बोला शैतान बनाया। कौन बोला रे? शैतान का बच्चा है? ईश्वर ने हमें बनाया। तो ईश्वर पवित्र है, तो पवित्रता ईश्वर से आता है। जो ईश्वर जो हम लोग को बनाया, पवित्र बनाया, और ईश्वर इसलिए बनाया ईश्वर के साथ एक जीवन बिताने। आपको और मुझको बनाया ईश्वर के साथ एक जीवन बिताना। ईश्वर अपने प्यार बांटा है, हम लोग को दिया है। तो इसी कारण, सो इसलिए ईश्वर के साथ ना हो। पवित्रता हमें कैसे मिलता है? एक बहुत बड़ा सवाल है पवित्रता। अगर ईश्वर चाहते हैं मैं पवित्र बनूं, तो मेरा जीवन में पवित्रता का सबसे महत्वपूर्ण हमें महत्व देना है। तो इसलिए कैसे मैं पवित्र, बिना पवित्रता के साथ हम ईश्वर के पास नहीं जा सकता है और ईश्वर से एक रिश्ता नहीं जोड़ सकता है। इसलिए पाप के कारण जो हम लोग ईश्वर से दूर चले गए, जब हम लोग पाप के कारण दूर चले गए, तो हम लोग को क्या हो गया? हम लोग ईश्वर का रिश्ता तोड़ दिया, टूट गया एकदम। तो उसके बाद हम लोग कैसे फिर पुनः हम लोग ईश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ा? वो कैसे जोड़ा है? इसके ताली बजाइए, ताली बजाइए। प्रभु यीशु के द्वारा हमें इस रिश्ता वापस मिला गया। लेकिन इसमें याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, प्रभु यीशु के द्वारा हमें कैसे इस रिश्ता को जोड़ने के लिए, कैसे प्रभु ने इस रिश्ता को जोड़ा है ईश्वर के साथ। प्रभु यीशु ने कैसे इस रिश्ता को पुनः जोड़ा है? प्रभु यीशु ने जोड़ा है ना रिश्ता को। कैसे जोड़ा है? वो क्या किया है हम लोग के लिए? हाँ, बलिदान, बलिदान, क्रूस पर मरा है। इसलिए क्रूस मरण द्वारा प्रभु ने हमें एक नया रिश्ता जोड़ा है। इसलिए जब हम लोग मुक्ति, रक्षा, मुक्ति बोलने से मुक्ति यही है, मेरा और आपके जगह में प्रभु यीशु ने इस दुनिया में, इस धरती पे आया है। एक ईश्वर होते हुए भी ये मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया है। उसके बाद मेरा पाप, आप लोगों का पाप प्रभु अपने जीवन में ले लिया, अपने कंधे पे बहुत बड़ा भारी क्रॉस उठाया। उसके बाद वो गोलगोता में गया है, उधर क्रूस पर टांगा है, और मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, आपके पाप के लिए उस क्रूस पर अपने पवित्र लहू को बहाया, अपना जीवन दे दिया। इसी वक्त मेरा जो हमको सगन करना था, वो मेरा सगन वो ले लिया।
आपको सगन करना था, उसका सगन वो प्रभु ने ले लिया। उसके बाद हमारे लिए सगन किया, वही उसी के द्वारा प्रभु ने क्या किया, हमें एक नया जीवन दिया। हमसे असंभव है, अपने आप को बचाना असंभव है, क्योंकि जब हम पाप में गिर गया, आप लोग पाप में गिर गया, कौन बचा सकते हैं? मैं भी पापी हूं, आप भी पापी हूं। तो बिना पाप किए वाला एक व्यक्ति इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आना जरूरी था। समझ में आया? आना जरूरी था। तो इसलिए ईश्वर का प्यार, मैं बोलता हूं ईश्वर का प्यार, उसका मतलब क्या है? ईश्वर का प्यार माने मतलब ईश्वर का जीवन, ईश्वर का जीवन। ईश्वर मुझे प्यार किया मतलब ईश्वर मुझे अपने जीवन दे दिया। ऐसे कोई अभी तक आपको प्यार किया है? प्यार किया है? ऐसे कोई नहीं किया है, कोई नहीं करने वाला भी। कोई आकर बोलेगा आपको आई लव यू, लेकिन उसको कुछ दर्द हो गया तो बोलेगा बाय बाय, है? आई लव यू बोलना आसान है, लेकिन जीना मुश्किल है। इसलिए ना, ठीक है, तो वही है हमें, तो ईश्वर ने हमें उसको दिया है। मैं इसलिए बोला है कि इसी के द्वारा हमें, इसलिए प्रभु ने मेरे लिए सहन किया पवित्र बनने के लिए, हम लोग पवित्र बनने के लिए। इसलिए पाप हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बिना पाप का एक जिंदगी बिताने के लिए और ईश्वर की इस वरदान, ईश्वर की कृपा मेरा जीवन में जब आएगा, तब हम बिना पाप का जीवन बिता सकता है। इसलिए ईश्वर का जीवन मेरे जीवन में आने के लिए प्रभु ने हमें संस्कार दिया है। सिंपल, सरल, समझ में आया? उतना है। तो 7 संस्कार बोला, कौन कौन वाला 7 संस्कार है? बपतिस्मा, बपतिस्मा है। बपतिस्मा में क्या होता है हम लोग को? स्नान होता है। तो उस क्या के लिए बपतिस्मा लेते हैं हम लोग? हाँ, आदि पाप स्वीकार मिलेगा। बपतिस्मा में सब पाप का द्वार है, क्या बोलते हैं, सब संस्कार का द्वार है। द्वार समझ में आता है ना? गेट, दरवाजा, रास्ता है। उसके बाद ना, तो हमें ईश्वर की बच्चा, बेटा बेटी हम लोग बनना, ठीक है। उसके बाद वाला क्या है? उसके बाद हम लोग, उसके बाद दृढ़ीकरण है ना, दृढ़ीकरण है, और परम प्रसाद है, हाँ, पाप स्वीकार है, हाँ, अच्छा। एक सबसे पहले कौन सा वाला है? बपतिस्मा। दूसरा, ओके, आप लोग जो लिए हैं उसको बोल रहे हैं, तब बोलिए। पाप स्वीकार, परम प्रसाद, दृढ़ीकरण है, ओके। ओके, परम प्रसाद के बाद हम लोग के दूसरे एक बोला मेल मिलाप बोलने से रिकंसिलिएशन, नहीं तो हम लोग का कन्फेशन बोलता है ना, कन्फेशन, पाप स्वीकार का। उसके बाद बीमारियों का अभिषेक, ऐसे सुना है? हाँ, बीमारियों का अनॉइंटिंग ऑफ द सिक बोलता है, बीमारियों का अभिषेक है। जब जो बीमार होता है उनके लिए प्रार्थना करता है, तेल से मलन करता है, तो उसके एक संस्कार है। और फिर हाँ, पवित्र धर्म विधि, पवित्र विधि को बोलता है होली ऑर्डर्स, उसको क्या बोलते हैं? होली ऑर्डर्स, पुरोहित बनना, पुरोहित बनने के लिए है। उसके बाद लास्ट में हम लोग बोलता है विवाह, विवाह, समझ में आया? विवाह। इसको अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे हमारा पवित्र यूकरिस्ती, ठीक है। परम प्रसाद, परम प्रसाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रणाम मरिया,
वैसे पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। आमीन। हमें अभी सुनेंगे दो परम प्रसाद या यूकरिस्ट। ये क्या है? यूकरिस्ट बोलने से मास, मिसा, मिसा बोलने से क्या समझते हैं आप? कुछ ना कुछ बोलिए। मिसा में भाग लेते हैं। मिसा क्या है? मिसा एक संस्कार है, ठीक है। मिसा के बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है आनंद जीवन पाने के लिए। आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु ने हमें परम प्रसाद दिया है। तो इस परम प्रसाद के बारे में हम 4 चीज बोलेंगे, इसको आप लोग को समझाने के लिए। ओके, सबसे पहले मिसा के बारे में प्रभु यीशु हमें क्या कहते हैं, क्या शिक्षा देता है। ओके, सबसे पहले मिसा के बारे में प्रभु यीशु हमें क्या शिक्षा देता है। उसके बाद दूसरा शास्त्र, शास्त्र समझ में आता है ना, साइंस। शास्त्र मिसा के बारे में क्या बोलता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखता है कि मिसा, क्यों मिसा को हम लोग अधिक आदर देना है, क्यों मिसा में भाग लेना है, क्यों मिसा को आदर देना है, और उसके बारे में बताएंगे। और 14 है मिसा में हम लोग कैसे भाग लेना है, मिसा में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब मिसा में भाग लेते समय समझ में आया? जब मिसा में भाग लेते समय हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मिसा के बारे में हमें क्या शिक्षा दे रहा है, क्या बोला है। प्रभु यीशु ने हमें शिक्षा दिया है मिसा के बारे में। इस पवित्र लहू और पवित्र देह के बारे में हमें दिया है। उस कहां देखते हैं हम लोग, कहां देखते हैं? वचन में कहां देखते हैं? यीशु इसके बारे में एक शिक्षा दिया है। वो कौन सा वचन में है, कहां देखते हैं? यूकस के बारे में प्रभु ने एक शिक्षा दिया है, वो कहां देखते हैं? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6। इसको अभी सोने के लिए शुरू करें, क्योंकि शैतान ही नहीं चाहते ही सुने। आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, एक गाना गाएंगे। जिमी है उधर, वंदना, जिमी है, जिमी है उधर, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पीछे द्वारा ये प्यारे प्रभु, हम लोग मिसा के बारे में सुनने जा रहे हैं। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए, हमारा दिल खोलिए, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेजिए। हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए। हे प्रभु, हमें ज्ञान दीजिए। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना बहुत बड़ा वरदान के लिए। हे प्रभु, मिसा का अर्थ मुझे समझाइए। हे प्रभु, मिसा से प्यार करने के लिए मुझे सिखाइए।
हे प्रभु यीशु, आप अपना जीवन दे करके मुझे प्यार किया है। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए। हे प्रभु, मेरा दिल खोलिए। हे प्रभु, मुझे समझाइए, इसका महत्व मुझे समझाइए। आइए हम एक साथ हम पवित्र आत्मा के गीत गा करके पवित्र आत्मा से आग्रह करेंगे हमारा दिल खोलने के लिए, अच्छी तरह समझाने के लिए। शक्ति को शक्ति को आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थित आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थित सभी कोई मिलकर आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थित सभी कोई मिलकर और एक बार आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थित जादो यीशु ने वादा किया, बोला तू आएगा सामर्थ्य शक्ति को दर्शन पाए जा आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को सभी कोई मिलकर आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थित त्रिएक उपस्थित त्रिएक उपस्थित बैठ जाइए, बैठ जाइए। ध्यान से सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है प्रभु ने दिया है। तो संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 6 प्रभु ने हमें शिक्षा देता है परम प्रसाद के बारे में।
मैं जीवन की रोटी हूँ, प्रभु कहा है। तो इस अध्याय 6 को हम लोग 5 भाग में बांटता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईश्वर रोटी का चमत्कार दिखाते हैं। रोटी का चमत्कार है सबसे पहला। उसके बाद ईसा समुद्र पर चलते हैं, दूसरा। सबसे पहले ईश्वर रोटी का चमत्कार दिखाते हैं उस अध्याय में। अध्याय को कितना भाग में हम लोग बांटा है? 5। उसके रोटी का चमत्कार है, उसके बाद ईसा समुद्र पर चलता है, और तीसरा है प्रभु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा रक्त नहीं पीता, उसमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। शिक्षा है। तो उसका कहने का मतलब है मेरा मांस खाना है और रक्त पीना है अनंत जीवन के लिए। और 14, इस बात को सुन के बहुत सारे शिष्य लोग क्या बोला है? ईश्वर को छोड़ दिया, परित्याग किया, ईश्वर का पीछे जाना छोड़ दिया। इस बहुत कठिन है, इसको छोड़कर चला गया। उसके बाद इस प्रभु यीशु का जवाब है। तो 5 भाग में देखते हैं। सबसे पहले रोटी का चमत्कार, और दूसरा है ईसा समुद्र पर चलते हैं, और प्रभु की शिक्षा है मैं जीवन की रोटी हूं, मेरा मांस और रक्त खाना है, जो नहीं खाता है उसमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इस बात को सुन करके और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को छोड़ दिया, और प्रभु यीशु का जवाब समझ में आया? ओके। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं लेते हैं कि रोटी का चमत्कार हम देखते हैं। कितने लोग जमा हुए थे उधर? 5,000 पुरुष, उससे अधिक, बहुत सारे अधिक हो गए। तो इसलिए उसको पूरा लोगों को खिलाने के लिए सबके रोटी था उधर नहीं। तो एक जन के पास 5 रोटी और 2 मछली। तो इसलिए प्रभु ने इस रोटी को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद प्रभु इस चमत्कार द्वारा हमें एक चीज बताना चाहते हैं। प्रभु बताता है इस चमत्कार द्वारा, प्रभु बताता है आप मेरे हाथ में 5 रोटी दे दीजिए, मैं उसको बदल कर सकता हूं। हम 5,000 तक और 20,000 तक, जो जितना मेरा मर्जी है उसके आधार पर बदल सकता हूं। समझ में आया? आप मेरे हाथ में 5 रोटी दीजिए, मैं उसको, मेरा जीवन में शक्ति है उसको बदलने के लिए दिखाया। उसके बाद केवल उतना ही समझे उस चमत्कार से। और दूसरा हम देखते हैं यीशु पानी पर चलते हैं। तो पानी पर जाने वाला कुछ चीज के बारे में बताइए आप। बोट। तो बोट पानी पर नहीं डूबता है। पानी बदला है कि बोट को उसी तरह लाया है? उसी तरह बदलाव लाया। पानी तो पानी है, पानी तो वही है। तो दूसरा चीज है, प्रभु यीशु जब पानी पर चलते हैं, प्रभु यीशु का शरीर में बदलाव लाया कि पानी में बदलाव लाया? यीशु का शरीर में यीशु पानी के ऊपर चलने लायक यीशु को, शरीर को यीशु बनाया। नहीं तो हम लोग चलने से क्या होता है? नहीं जाता है। तो प्रभु ने इस पहले रोटी को आप मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं रोटी को बदलना चाहता हूं, जैसे हमारा मर्जी है, हमारा जीवन में शक्ति है। उसके बाद प्रभु ने पानी पर चल के बोला मेरा शरीर को भी मैं जिस तरह बदल सकता हूं। उसके बाद अंतिम भोजन का समय में प्रभु ने बोला, रोटी लेकर के बोला ये मेरा शरीर है। हम लोग को संदेह खाने के लिए कोई जरूरत, संदेह खाना के लिए है नहीं ना? संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने दिखाया, प्रभु ने सबसे पहले दिखाया। उसके पहले अंतिम भोजन के समय में रोटी मिले, ये मेरा शरीर है। प्रभु को ऐसे मेरा शरीर, अपना शरीर के रूप में इसको रोटी को बदल सकता है ना? सकता है। उसके बाद प्रभु ने शिक्षा दिया है, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा खून पीता है, उसके लिए अनंत जीवन है। जो नहीं खाता है, नहीं पीता है, उसके लिए अनंत जीवन नहीं है। तो उसको अभी हम लोग सुनने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को मालूम है ना?
लेकिन उस समय, उसी समय जो जितने बहुत हजारों लोग प्रभु के सामने बैठे इस शिक्षा सुन रहे थे, उस समय इस शिक्षा को सुनते हुए बहुत सारे बोल, बाप रे बाप, ये क्या बोल रहा है ये आदमी, कैसे इसका शरीर खाने के लिए देंगे, कैसे इसका खून पीने के लिए देंगे, ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इस आदमी के पीछे बेकार आया हम लोग इतना समय तक, बहुत सारा कुछ चीज सुने पहले, अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत कठोर, ये शिक्षा बहुत कठोर है, हमारे लिए नहीं। छोड़ के बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग प्रभु से छोड़ के चले गए। तो प्रभु देख रहा है, सब कोई उठ के भाग रहे हैं। प्रभु की नेचर, प्रभु की स्वभाव कैसे है, कैसा स्वभाव है? वचन में कहता है 99 भेड़ों को छोड़ के एक के पीछे जाने वाला प्रभु हजारों लोग प्रभु को छोड़ के भाग रहा है, प्रभु चुपचाप खड़े। क्यों खड़े हैं? प्रभु चुपचाप खड़े हैं। प्रभु का स्वभाव के आधार पर कोई बात नहीं, आओ आओ आओ, तुम लोग मतलब छोड़ के मत जाओ, आओ बोलने वाला थे ना, नहीं बोला। तो प्रभु का जवाब है, उसके बाद देख करके अपने चेले लोगों को भी बोला, 12 चेले लोग हैं, कितना समय से उनके साथ चल रहे हैं, उसको मोड़ के देखे क्या बोला है? अगर तुम लोग जाना चाहते हो जाओ। तुम लोग जाना चाहते हैं, क्या बोला? क्या बोला उसको? ठीक है, टाइम टेबल देखना। ओके, तुम लोग जाना चाहते हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई जाओ। तो पेतरुस ने क्या बोला? प्रभु हम लोग कहां जाए? जीवन का वजन आपके साथ है, आप है, तो इसलिए बोला, क्यों प्रभु ने नहीं बुलाया? इसलिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु का जीवन में सबसे अति उत्तम शिक्षा लोगों को दिया है, तो इसमें प्रभु ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज। इस शिक्षा को आप लेते हैं, आपको आनंद जीवन मिलेगा। इस शिक्षा को आप छोड़े, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो मैं बोला वही रहेगा, जो मैं बोला केवल उसी को हम करना चाहता हूं। इसलिए जो सुनना, मुझको जो सुनना चाहते हैं वो सुनेगा, वो रहेगा। तो इसलिए पवित्र यूक्रिस्ट के बारे में जब शिक्षा दिए थे, प्रभु ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज समझ में आता है ना? कॉम्प्रोमाइज मेरा है, समझ में आता है ना मेरा बात? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई पीछे नहीं बोला, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसके लिए प्रभु ने आया है, हमें जीवन देने के लिए, उस जीवन आगे ले जाने के लिए प्रभु का जीवन हम सबके लिए दिया है। इस जीवन मेरे लिए मिलने के लिए प्रभु अपना शरीर और लहू मेरे लिए दे रहा है। उसी के द्वारा ही मेरा जीवन में प्रभु का जीवन जारी रहेगा। तो इसलिए उसके लिए प्रभु ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो वही प्रभु का शिक्षा है। उसके बाद शास्त्र मिसा के बारे में क्या बोलते हैं? शास्त्र ना, तो शास्त्र ऐसे है, प्रभु का यूकरिस्ट का चमत्कार, सौ से ऊपर वाला यूकरिस्ट चमत्कार, मतलब जहां पुरोहित लोग वेदी पे यूकरिस्ट समारोह मनाते हैं, उस समय यीशु का जिस गेहूं का रोटी प्रभु का शरीर मांस बन गया है और दाखरस खून बन गया। वही जब मिसा के बीच में, वो मिसा का जो हम लोग बोलता है कि वो कॉन्सेक्रेशन, वो शब्द बोलने के बाद यीशु का शरीर मांस के रूप में और दाखरस खून के रूप में बदल गया। आप लोग देखे होंगे कई
यूट्यूब में सब देखे होंगे ना, वैसे 100 से ऊपर चमत्कार पवित्र कैथोलिक कलीसिया ने उसको जांच किया। जांच करके उसको मतलब वो चमत्कार है, सच में ईश्वर का पवित्र लहू और रक्त का चमत्कार है बोल करके स्थिरीकरण दिया है। ठीक है, तो क्योंकि पवित्र कैथोलिक कलीसिया ने ऐसे नहीं देता है, वो कई बार देखेगा अच्छा उसको ठीक है वो वही चमत्कार है नहीं बोलेगा, उसके लिए बहुत समय तक जांच करेगा, जांच करते करते उसको ऐसे करेगा। इटली में एक क्या बोलता है कि गिरजा में ऐसे पवित्र यूकरिस्ट के बीच में एक मांस का एक टुकड़ा बन गया, उसके बाद खून बग गया, और इस टुकड़ा को हम लोग 2 पीस में कटा है, कट करके इसको अमेरिका में भेजा है, इटली से अमेरिका में भेजा है। 2 डॉक्टर लोग के पास, उन लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला डॉक्टर है, उनको क्या बोलते हैं नास्तिक वाला डॉक्टर है। नो, उसको नहीं कुछ नहीं बताया, इसका पवित्र यूकरिस्ट का बीच में जो मिरेकल हुआ है वो सब नहीं बताया। उसके बाद बोला इसको भेजा है, उसके बाद बोला इसको लैब में टेस्ट करके कार्डियोलॉजिस्ट क्योंकि वो पूरा हार्ट का देखता है, कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट को दे दिया। उन दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। उसके बाद उनको बोला इसको टेस्ट करना है, उसके बाद लैब में टेस्ट करना है, उसके बाद हमको रिपोर्ट मिलना है, रिपोर्ट देना है। इनको भी पता नहीं ये कहाँ से आया, उन लोग बोले कि कोई टेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ टेस्ट करने के लिए आया, ये मिसा में ऐसे हुआ, उसको कुछ नहीं पता है उन लोग को। तो क्योंकि चर्च को मालूम होना चाहिए कि सच्चा रिपोर्ट मिलना चाहिए ना। हम लोग किसी को बोल के, किसी कैथोलिक डॉक्टर है उनका जो बोलेगा अरे शरीर है प्रभु का शरीर बोल करके करेगा, नहीं, उस नहीं होना चाहिए, कुछ इसमें कुछ बागर से कुछ प्रभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए बोला। उसके बाद उन लोग उसको टेस्ट कर दिया, टेस्ट करके उसको रिपोर्ट में रखा है, रिपोर्ट में करा है वो आत्मिक का, एक मनुष्य का हृदय का जो एक भाग है, हृदय का भाग है, तो उसमें जो जब टेस्ट करते समय उस सेल, हम लोग सेल बोलता है, उस सेल जीवित थे, जीवित सेल। उन लोगों को बहुत, उन लोग अजंबे में पड़ गया, इस कैसे हो सकता है। और उनका टेस्ट करते समय उनको पता चला है कि वो इस आदमी जैसे बहुत सारा दर्द दुख से गुजर रहा था, जब इस पूरा दर्द इसका जो वाइट वो सेल को देख करके उनको पता चला है कि बहुत दर्द से ये आदमी गुजर रहा है, इसका मरण होते तो उसने गुजर रहा है। उसके बाद रिपोर्ट है। अच्छा, आप लोग क्या करना है, आप लोग बेकार गूगल में बहुत कुछ सर्च करता है ना, तो जाकर देखना है यूकरिस्टिया मिरेकल प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, इसे लिखना है। उसके बाद देखना है ना, शायद जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आएंगे, यूकरिस्ट मिरेकल साइंटिफिकली प्रूव्ड, ओके, इसे लिखना है। तो आप बहुत सारे मिरेकल के बारे में आप लोग सुन रहे हैं। तो ईश्वर का हृदय का उस सेल हम लोग को मिला है, साइंस ऐसे हमें बताया। तो इस मिसा में, जब मिसा में हम लोग जाएगा तो हम लोग को मिसा को बहुत आदर देना है। क्यों हम लोग आदर देना है इस मिसा को, क्यों आदर देना है, क्यों आदर देना है? हम लोग बहुत सारे लोग उतना आदर नहीं देते हैं आजकल ना, मिसा को कभी भी आते हैं बीच में जोड़ते हैं, तो वो सब हमें अनादर करते हैं। हमें आदर देना है मिसा को। क्यों हमें आदर देना है? तुम लोग दोनों इधर आओ, एक जन दो जन आइए। क्या नाम है? उधर खोल लो, देखो देखो, ठीक है। आपका क्या नाम है? आलोक लिंडा, फ्रांसिस जेवियर कजूर। आलोक और फ्रांसिस, ओके, आलोक और फ्रांसिस मेरा दोस्त है। तो मान लीजिए मैं एक आपको बताने के लिए, हमारा वो उदाहरण आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना उसको। तो आलोक आके हमको बोला, फादर
हमको 100 रुपये का ज़रूरत है, तो 100 रुपया देना है, 100 रुपया देना है, ठीक है। हम बोला ठीक है, आपको 100 रुपया हम दे दिया। तो आप लोग 100 रुपया पकड़ा है ना, तो खड़े रहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रांसिस आया, फ्रांसिस आकर बोला, इमेजिन करना है, मैं आपको कैसे हमको इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हमको भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, समझा, इमेजिन करना है। लोग आकर बोला, फ्रांसिस आकर बोला, फादर आप इस तरह मुझसे इतना प्यार करता है फादर, है ना, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं आपको जानता हूँ, तो क्या बोलते हैं, आप ऐसे कीजिए, आप आपका कुछ बहुमूल्य चीज़ आपका जीवन में आप उसको दे दिए, हम उसको मेरा शॉकेस में रखेंगे और हमेशा के लिए याद करेंगे, मेरा ऑफिस में मेरा शॉकेस में रखेंगे। तो इसके लिए मैं बोला, अरे फ्रांसिस क्या देना है इसके लिए? फादर आपका दाहिने हाथ काट कर दे दीजिए। हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, मेरा दाहिने हाथ को काट के दे दीजिए। तो मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन करना केवल ना, इमेजिन करना, ठीक है, अब इतना इससे प्यार करता है, इतना जोर से बोल रहा है, मैं इसको कटना दर्द उठा करके कट के मैं दिया। तो मैं बोला, फ्रांसिस को बोला, फादर मेरा दाहिने हाथ तो हो जाएगा तो नहीं रहेंगे फादर, लेकिन आप प्यार करते हैं ना, दे दीजिए। हम दे दीजिए, हम कटा है पूरा कट के उसको दे दीजिए। इसको ये हाथ दे करके और जा रहा है, इसका दोस्त है आलोक, तो रास्ता में इन लोग दोनों जा रहा है। उसके बाद मैं ऐसे देख रहा है, इधर से देख रहे हो, तो इन लोग दोनों जा रहे हैं, तो इन लोग दोनों हाथ में कंधे में हाथ रख करके पूरा जा रहा है, हंसी आ रहा है। तो उसके बाद दूर कुछ दूर मन देख रहे हैं, कुछ दूर चला गया, तो बोला आलोक बोला, ओ पादरी का 100 रुपया, उसको ऐसे करके फेंक दिया ना। तो उसके बाद आलोक ने बोला, अरे वो फादर का हाथ क्या के लिए बकार हाथ को, उसको मैं देख रहा है, वो जमीन में डाला है, पूरा उसके ऊपर कूद रहा है, उसके बाद उसको पूरा ऐसे कर करके वो फेंक रहा है, ठीक है। मैं उसको देख कर कहा, दोनों को देखा, ये 100 रुपया ऐसे मोड़ के पूरा फेंक दिया, ये भी पूरा उसके बाद क्या बोला, कूद के उसको वो भी फेंक दिया। किसका एक्शन देख करके मुझको मेरा दिल में बहुत दर्द हो जाएंगे, हैं? हाथ वाला हमको बहुत दुख लगेगा, बहुत दुख लगेगा, मैं बहुत, क्यों हैं, क्यों? देखिए, मेरे लिए जो 100 रुपया देना आसान बात है, जो 100 रुपया है जब ऐसे देना, कोई दर्द नहीं है उसमें, कोई दर्द नहीं है, नो। अभी 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप कभी किसी कहीं नहीं देखना है, हमको देखना है, ध्यान से सुनना है, इसको ध्यान से सुनना है 2 मिनट के लिए, ठीक है। प्रभु यीशु ने जो काना के विवाह में पानी को दाकरस में बनाया, प्रभु यीशु अपने शरीर में कोई दर्द नहीं उठाना पड़ा, कोई नहीं दर्द उठाना पड़ा। आपको एक जॉब चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आप घर चाहिए, आपको मकान चाहिए, और बीमारी से आपको परेशान, आपको चंगाई चाहिए, आपको एक बच्चा चाहिए, प्रभु को देने के लिए प्रभु का शरीर में सहन करना नहीं पड़ा है। लेकिन एक चीज देने के लिए प्रभु अपने शरीर में दर्द उठाया। आपका आत्मा, मेरी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन पूरा, अपना शरीर में इतना दर्द उठा है, अपना शरीर में इतना घायल हो गया है, खून पूरा बहाया है, क्रूस उठाया है। उसके बाद क्रूस पर हम सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने मर गया है, इतना दर्द सहन करके मर गया है। उसके बाद परम प्रसाद के रूप में प्रभु ने, इस परम प्रसाद का मेज पर प्रभु आ रहा है, लेकिन उसके लिए हम सबको या कोई भी मान्यता नहीं है, कोई भी मान्यता हम नहीं करते हैं, केवल उसको देने के लिए प्रभु इतना सहन किया है। प्रभु इतना सहन करके अपना जीवन पूरा दे करके हमें इस टेबल पर प्रभु ने बुला रहा है, इस मेज पर बुला रहा है, आइए, इस मेरा जीवन है, इसके लिए हम सहन किया है, इसलिए हम सहन किया है कि इस आपका रक्षा है, आपका मुक्ति है, इसलिए मैंने सहन किया है। लेकिन
हमें सिर्फ ही चाहिए प्रभु का वरदान। हमें जॉब चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें जो कुछ भी इन भौमिक चीज हमें चाहिए, हमारी आत्मा के लिए प्रभु ने सहन करके इतना बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा गिफ्ट हमारे लिए दिया है। उसके बाद हमें बुला रहा है, आइए बेटा बेटी आइए, पवित्र युक्रिस्त में आइए, वो मेरा शरीर है, वो दर्द करके मैं किया है, वो मेरा दर्द, मैं खून इतना दर्द करके मैं बहाया, आपके लिए बहाया है, आपके लिए रखा है। हमें कोई महत्व नहीं देता है उसको। अब जाइए जाइए, उसको समझाने के लिए बोला। हम लोग सच्चे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्यारे युवा युवतियों, इसको आप ध्यान में रखना है, इसमें आप ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या है, कुछ चीज़ हम लोग को मिसा में हम लोग नहीं करना चाहिए। क्या है, मिसा में कितना लोग मोबाइल चलाता है, क्या है, मिसा वास्तव में मालूम है, पुराना नियम में पास्का का पर्व में उन लोग उस जेरूसलम में 200,000 को मेमना का गला काटते हैं। 2000 मेमना का गला काटते हैं। तो 200,000 उसको मेमना का गला काटना मेमने लिए खुशी की बात नहीं है। तो यीशु ने उस मेमना के जगह ले लिया, ये मेमना के जगह ले गया, 200,000 मेमना के जगह प्रभु ने ले लिया। उसके बाद प्रभु ने अपने खून बहाया हम सब के लिए। तो हम जा करके प्रभु मिसा में जा करके ही क्या है, प्रभु हम अपना फोन चला रहे हैं, अभी फोन आ रहा है तो फोन लेकर के बाहर जा रहा है, अरे ये क्या है, वो क्या उधर, वो तब क्या है, उसमें तो क्या चिंता है करना है, क्या महत्व है उसके लिए। उसके बाद आपस में ना वो देरी से आना मिसा, वो चलने दो। अब क्या बोलता है कि हो वो फादरी का भाषण उतना अच्छा नहीं, उसके बाद हम जाएंगे। कितना लोग ऐसे करता है, और मिसा के तुरंत अंतिम आशीर्वाद में नहीं रहेंगे, उसके पहले चले जाएंगे। इसे इंग्लिश में कहता है अब्यूसिंग द गिफ्ट इज अब्यूसिंग द गिवर। जो गिफ्ट हमें दिया है उसको अब्यूज करता है, वो अब्यूसिंग द गिवर। एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, परम प्रसाद, उसको हम लोग अब्यूज नहीं करना है। अब्यूसिंग द गिफ्ट इज अब्यूसिंग द गिवर। जो दिया है उसको हम लोग मान्यता नहीं देता है। आइए, इसलिए आज थोड़ा देरी से चल रहा है, ठीक है, 10 मिनट है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखना है, इसको याद रखना है। प्रभु इतना सहन करके हमें इस दिया है, इसलिए हर दिन, कितने लोग इधर हर दिन यूक्रिस्ट के लिए मिसा के लिए जाते हैं? हर दिन मिसा के लिए जाता है कोई नहीं, एक जन हर दिन। जब कभी मिसा के लिए मौका हो, मेरा मुक्ति है, उसके लिए उसको मुझे याद करना है। इसको हम याद करेगा तो हम कभी मिसा बोरिंग है ये सब नहीं बोलेंगे। वो याद करना, इतना प्रभु ने दर्द करके हमें दिया है। हमें प्रभु से बहुत सारा वरदान चाहिए, उसके लिए प्रभु दर्द नहीं किया है, दे सकता है। आप इसके लिए आइए, बाकी सब वरदान उसके साथ जोड़ देंगे। समझ में आया? ठीक है, सब खड़े हो जाएंगे। आंख बंद करेंगे। हे प्यारे प्रभु, आप हम सबको इतना प्यार किया प्रभु। संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने एकलौते पुत्र हमको दिया है। अब पुत्र ने हमारे लिए बलि चढ़ाया अपना जीवन। जो उसमें विश्वास करता है उन्हें आनंद, सर्वनाश नहीं होंगे, अनंत जीवन प्रदान करेंगे। प्रभु आप इतना सहन करके, क्रूस उठा करके हमको वो नया जीवन दिया है। उसके बाद आप परम प्रसाद के रूप में हमेशा के लिए हमारा जीवन में रहने के लिए वो परम प्रसाद को स्थापना किया है। उसके बाद आप परम प्रसाद को हमें दिया है। उसके बाद आप बुलाता है, मेरा बेटा बेटी आइए, इसको समझाइए, मैं कितना दर्द उठा करके मैं आपको ये वरदान दे रहा है।
इस पाने से आपको मुक्ति मिलेगा, इसको ग्रहण करने से आपको सब कुछ मिलेगा। आपको जितना वरदान है वो सब इसमें है, लेकिन हम उसको महत्व नहीं देता है। प्रभु, हम कभी कभी कितना आलस्य से हम मिसा में भाग लिया है और फ़ोन चलाया है और मिसा के इतना देरी से आया है, अब पाले चले गया है। ये सब मुझे मालूम नहीं था प्रभु, आपका इतना बड़ा वरदान है। आज मैं समझ रहा हूँ प्रभु, इतना बड़ा वरदान है। आइए माँ मरियम हमें मदद कीजिए। प्रणाम मरिया। आमीन। बैठ जाइए। क्या हम लोग स्क्रीन में इसको दिखा सकते हैं?